नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। आप सभी लोगों का मेरे YouTube पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश में उथल पुथल काफ़ी चल रही है और देवबंद के जो दो मौलाना हैं, असद मदनी और महमूद मदनी, ये इस देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरह से इस देश के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं और इन बयानों के पीछे का जो मकसद है, सीधा सीधा मकसद है कि ये देश में शरिया कानून लाना चाहते हो और इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जबकि वे जानते हैं कि तुम 40 करोड़ होकर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो तो 100 करोड़ हिंदू वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और इन्हें भी पता है कि बहुमत से ही सब कुछ सिद्ध होता है। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में 100 करोड़ हैं और इस्लामिक राष्ट्र के पक्ष में 40 करोड़ हैं। लेकिन दोस्तों, इस हिंदुस्तान में जिस सरलता से और जिस भाईचारे से ये मुसलमान लोग यहां रहते हैं, वह इनके 57 देश मुस्लिम के हैं, उनसे ये 100 गुना बेहतर रहते हैं। महमूद मदनी, पहले तो असद मदनी ने सरेआम कहा था कि 80 करोड़ जनता को हम जूते की नोक पर रखते हैं, और अब महमूद मदनी ने सीधा चैलेंज कि जिहाद कीजिए, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कीजिए और शरिया कानून लागू करवाने में हमारी मदद कीजिए। ये इनका उद्देश्य है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि हिंदुस्तान में 3 तलाक पर बैन, उससे कुछ जो ये सर्वा बनते हैं, जो शरिया कानून के खैर ख्वाह हैं, उन्हें लगने लगा कि मुसलमान की जो युवतियां हैं, मुसलमान की जो लड़की हैं, उन्हें हिंदुस्तान में आज़ादी मिल रही है और अपनी मर्जी से वे जो चाहे कर सकती हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर एक हिंदू की लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है तो एक मुसलमान की लड़की भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है। एक हिंदुस्तान की हिंदू की लड़की पायलट है तो मुसलमान की लड़की भी पायलट है। हिंदू की लड़की जज है तो मुसलमान की लड़की भी जज है। कि यह आज़ादी भारत सरकार ने और भारत में ही इन्हें मिली है, और इन आज़ादी से जो हमारी बच्चियां हैं, चाहे वह हिंदू की या मुसलमान की, वो हिंदुस्तान की बेटी है, और हर आदमी उन्हें बेटी की नज़र से देखने लगा, बहन की नज़र से देखने लगा, तो इन लोगों को जलन शुरू हो गई और इन्हें लगने लगा कि आदाब बजा लाना हजूर ये लोग भूलते जा रहे हैं और भारत की आज़ादी का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये इनका शगुफा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन क्यों नहीं बोलेंगे भाई? और यही नहीं, एक साहब तो ये कह रहे थे कि हमें, एक डिबेट में मैंने देखा कि हमें थोड़ा अलग टुकड़ा दे दिया जाए। इनके मंसूबे सिर्फ भारत के टुकड़े करना है, भारत के पक्ष में इनका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे दरिंदे लोग हैं जो उसी जमीन का उसी का खाते हैं और उसी को खिलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज के मुसलमान युवाओं से, हिंदू युवाओं से, कि जितनी आज़ादी मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में है, 57 देश इस्लामिक है,
आप जाकर के देखिए वहां क्या हाल है इनका। पाकिस्तान में देखिए हिंदुओं का क्या हाल है, और हिंदुओं का तो है ही है, मुसलमानों का क्या हाल है। भूखमरी के कगार पर ये लोग हैं। गला काट देना, मर्डर कर देना, फांसी चढ़ा देना, ये इनका कानून है। और यही कानून ये भारत में लाना चाहते हैं। और इन्हें भारत की भूमि से, भारत की सरजमी से प्यार नहीं, ये सिर्फ अपना एजेंडा सेट करके भारत को गुलाम बना के इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और अगर कोई हिंदुओं का सर्वसर्वा या कोई संत समाज का आदमी हिंदू राष्ट्र घोषित करने को कहता है तो ये बवंडर मिचा देते हैं और जिहाद का नारा लगा देते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तो इन सब की जुबान सिली हुई थी। फलस्तीन में जब इजराइल के अंदर घुसकर कत्ल किया जा रहा था और उन्होंने उसका बदला लिया तो इनके बेचैनी हो गई। झंडे लेकर ये हिंदुस्तान में रहते हुए फिलिस्तीन का नारा लगाने लगे। ये इनकी ओछी मानसिकता ये दर्शाती है कि इन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं, हिंदुस्तान को मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना है, गजवा हिंद करने का इनका अपना सपना है। लेकिन दोस्तों, भारत में शेर प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में महाशेर मुख्यमंत्री है। और इन्होंने ऐसे लोगों के नाक में नकेल डालने का बहुत पक्का इंतजाम किया। कांग्रेस ने जो सदा लाल किले से भी खड़े होकर उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहता था कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, 13 लाख प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देकर हिंदुस्तान की जमीन की सबसे ज्यादा जमीन इन लोगों को दे दी, जबकि इन्होंने अपना अलग राज ले लिया था। फिर इनका क्या मतलब यहां पर? अगर रहे हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, देशभक्त मुसलमान भी हैं और हिंदू भी उन्हें मानते हैं। अबुल कलाम आजाद को हिंदुस्तान का हिंदू भी सर झुकाता है। वीर अब्दुल हमीद को गर्व से सलूट करता है। अशफाकुल्ला खान, बहुत से ऐसे हमारे शेर हैं जिन पे हमें गर्व है। अभी हमारी एक बहन पायलट पाकिस्तान के छक्के छुड़ा गई, उस बहन पे हमें गर्व है। लेकिन मौलाना मदनी और मौलाना अशरफ मदनी, इन जैसे जालिमों पर गर्व नहीं, क्रोध है हमें। ये हमारे देश में रहते हैं, देश का खाते हैं। इन्हें शरिया कानून चाहिए ना, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस कानून में शरिया कानून ऐसा लागू कर दिए कि इनकी बोलती बंद हो जाए। अगर ये मुंह से बवंडर मिचाए तो इनकी जीभ काट ली जाए, और अगर ये किसी के घर चोरी करें तो इनका हाथ काट दिया जाए, और किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करें तो इनका गुप्तांग ही काट दिया जाए। यही तो शरिया कानून है, उसे इन पर लागू कर दे। हिंदू शरिया कानून को पसंद नहीं करता, मुसलमान भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये कुछ लोग पसंद करते हैं, वो कानून इन पर जरूर लागू कर दे। ये प्रार्थना है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कि इनकी इच्छा पूरी कर दे और शरिया कानून इन्हीं पर लागू कर दे। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रगति की ओर चल रहे हैं। और उस प्रगति को देखकर इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके सलाम बजाना हुजूर वो ख़त्म होता जा रहा है और वंदे मातरम जय हिंद का नारा बुलंद हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी उस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच की सवेरा के साथ। मैं जो देख रहा हूँ इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, इस पर कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। राम राम जी।